मुख्तार अंसारी की संदिग्ध मौत पर 3 प्रकार की जांचें चल रही हैं। पहला जांच मजिस्ट्रेटियल जांच, दूसरा न्यायिक जांच और तीसरी जांच जो सजायाफ्ता कैदी मुख्तार अंसारी के बारे में लिखा था, उनकी मृत्यु के बारे में अमिताभ ठाकुर ने, जो जबरिया सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके पत्र पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उनके केस को उनके एप्लीकेशन पर केस के रूप में रजिस्टर किया है और शुरू हो रही है जांच। आइए जानते हैं। मुख्तार अंसारी नहीं रहे हुजूर। सजायाफ्ता कैदी मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 16 अब नहीं रहा हुजूर, यह केस समाप्त किया जाए। यह मृत्यु प्रमाण पत्र भी है हुजूर। न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, इसलिए हमने सब किया है। हमने 5 डॉक्टरों के पैनल से मेडिकल कराया है हुजूर, यह मेडिकल प्रमाण पत्र भी है, अंत परीक्षण का भी प्रमाण पत्र है हुजूर, यह केस समाप्त किया जाए। जेल अधिकारी पहुंचे हैं एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में और इस प्रकार की सिफारिश किए हैं। जज महोदया ने क्या किया, अब इस पर हम बात करते हैं और तीनों जांच के बारे में हम बारी बारी बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में सुनवाई के दौरान बांदा जेल की तरफ से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे हमने बताया, लेकिन उस पर अब अगली तारीख फिर पड़ गई है। जहां तक 2 जांचों का सवाल है, एक न्यायिक जांच है और दूसरी मजिस्ट्रेटियल जांच है। न्यायिक जांच से अभिप्राय यह है कि न्यायिक सेवा का अधिकारी उस जांच को करेगा। उस जांच के लिए या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश करे या फिर जिलाधिकारी की सिफारिश पर भी वह न्यायिक जांच संपादित हो जाती है। इस मामले में बांदा जेल के अधीक्षक ने सिफारिश किया था और सीजीएम ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को यह जांच दिया है और मैडम पहुंच गई जेल में। दूसरी जांच है मजिस्ट्रेटियल जांच, जो जिलाधिकारी के आदेश पर, कमिश्नर के आदेश पर जैसी भी स्थिति हो वहां के अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। यह मजिस्ट्रेटियल जांच राजेश कुमार के द्वारा संपादित की जा रही है और जो न्यायिक जांच है उसे सिविल जज सीनियर डिवीजन गरिमा सिंह के द्वारा किया जा रहा है। अब तीसरी जांच आ गई, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। न्यायिक हिरासत में मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कई सवाल खड़े हैं और वह सवाल मुंह बा करके जवाब मांग रहे हैं। इस मामले में तमाम पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों के आप देख रहे हैं, कई डीजीपी लोगों ने अपने बयान दिया है, जिसमें विक्रम सिंह जी हैं, सुलखान सिंह जी हैं और भी लोग हैं जिन्होंने सवाल खड़ा किया है। सुलखान सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है जेल में अगर पिस्टल जा सकती है तो जहर क्यों नहीं जा सकता। अमिताभ ठाकुर ने बड़े बड़े सवाल किया जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंक्वायरी सेटअप कराया है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सवाल खड़ा किया और कटघरे में खड़ी है सरकार। जेल तथा बांदा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सीय सेवाओं से जुड़े हुए चिकित्सक। न्यायिक हिरासत में मौत एक बड़ा मामला होता है और जिस पर बड़ी जांच होती है, सामान्य मामला नहीं है। मुख्तार अंसारी की हैसियत बांदा जेल में सजायाफ्ता एवं विचाराधीन दोनों कैदियों के रूप में शुमार थी। विचाराधीन कैदी से अभिप्राय है जो मुकदमे अभी तक चल रहे हों, जिस पर विचारण चल रहा हो, निर्णय न आया हो, और सजायाफ्ता कैदी का मतलब जिस मामले में कोर्ट ने संपूर्ण सुनवाई और दोनों पक्षों को जानने के उपरांत बहस हुई और सजा दिया, अगले न्यायालय से कहीं कोई राहत नहीं मिली, वह कैदी हैं सजायाफ्ता। मुख्तार अंसारी दोनों कैदियों में शामिल थे। एक तो एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर दुर्गेश पांडे की कोर्ट ने 10 साल का सश्रम कारावास दिया था। सश्रम से अभिप्राय यह है कि वह काम करेगा, उसके एवज में पैसा मिलेगा। तो काम करने लायक मुख्तार अंसारी की स्थिति नहीं थी, बीमारी और यह सब लेकर के या फिर प्रभाव कह लीजिए जो भी है। तो मुख्तार अंसारी मुझे नहीं लगता कि धारी वाला पहनने का भी है कि पहनाया जाए, वह विशेष ड्रेस रहेगा और फिर वह काम करके खाएगा। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। एक तो अकुशल श्रमिक हैं, अर्धकुशल हैं, कुशल हैं। 25 रुपये से लेकर के 50-60 रुपये तक मिलता है, न्यूनतम 25 रुपये है। तो मुख्तार अंसारी से कौन सा काम लिया गया है तो मुझे नहीं पता है। तो अब मुख्तार अंसारी अब जब नहीं रहे, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो अब कोर्ट में यह मामला जाता है। जहाँ जहाँ कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र और मेडिकल की रिपोर्ट इत्यादि को लेकर के वहाँ जाएंगे, अधिकारी पेश होंगे और वह फिर केस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो जिस पर मुकदमा है जब वही नहीं रहा तो केस किसका चलेगा।
बहरहाल आइए आगे जानते हैं। इस मामले में गरिमा सिंह बुधवार को जनपद कारागार बांदा पहुंचकर सबसे पहले मुख्तार की 16 नंबर बैरक को खंगाला, बांदा जेल के वीडियो फुटेज को देखा, भोजन बनाने वाले से पूछा, सवाल किया और उन बर्तन को भी देखा जिसमें भोजन बनता था, किस बर्तन में भोजन दिया जाता था, और भी बहुत कुछ अभिलेख देखा जिसमें क्या क्या दवाएं दी गई हैं और कौन कौन भोजन करके बीमार पड़ा था। यह भी राज की बात है कि किस डिप्टी जेलर ने मुख्तार अंसारी का उस दिन भोजन किया था, जो 40 दिन पहले वाली बात बताई जा रही है। दावा किया था मुख्तार अंसारी ने कि उसकी तबीयत भी खराब हुई थी उस जेल कर्मी की। वह भी जांच का महत्वपूर्ण विषय है। कौन कौन सी दवाएं दी गई, कितने दिन तक तबीयत खराब रही, यह भी इसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्या क्या भोजन और नाश्ता दिया गया, हालांकि जेल के अधिकारी यह कह रहे हैं कि समय से भोजन, नाश्ता, दूध, फल, फ्रूट जो भी दिया गया है पौष्टिक भोजन दिया गया है। एक जेल अधिकारी ने कहा होटल में भी ऐसा भोजन नहीं मिलता है साहब जैसा जेलवा में हम लोग देते हैं। अब पॉइजन का रहस्य कैसे खुलेगा? मुख्तार अंसारी प्रथम जो जांच हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें कहीं से भी पॉइजन देने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी बिसरा गया है, जैसा कि हमने बताया किडनी, हार्ट और कई अंग गए हैं, उसकी जांच की जा रही है, उससे निकलेगा। अब जाल अंसारी का तो यहाँ तक कहना है कि लाश राज उगलेगी और फिर से पोस्टमार्टम हो सकता है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं और मुख्तार का प्रकरण यही इंड नहीं होता है। अब जेल में मुख्तार की तबीयत खराब है, ऐसा डिप्टी जेलर ने ही पेश होकर के बांदा के डिप्टी जेलर ने बाराबंकी न्यायालय में कहा था और उस पर एक टीम गठित करके चिकित्सकों की टीम न्यायाधीश के आदेश पर भेजा गया था। अब गरिमा सिंह जांच कर रही थी, तब तक कुछ ही देर में बांदा के अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भी वीडियो फुटेज देखा, 16 नंबर वाली तन्हाई की बैरक का अवलोकन किया, डिप्टी जेलर सुरक्षा कर्मियों के बयान लिए। दोनों जांचों के अलावा अगली जांच शीघ्र ही संभावित है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। लेकिन उसके पहले जबरिया सेवानिवृत्त किए गए IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के पत्र पर, जिस पर उन्होंने इस मामले को बिंदुवार लिखा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने अमिताभ ठाकुर के केस को प्रथम दृष्टया देखते हुए उसे रजिस्टर कर लिया है अपने यहाँ और उस पर भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। क्या होगा आगे? बहरहाल जेल अधिकारी पहुंचे बाराबंकी न्यायालय में, MP MLA कोर्ट में, जहां संजीवनी हॉस्पिटल को एम्बुलेंस दिए जाने का मामला चल रहा है। अलका राय उसकी संचालिका हैं, वो अभी जेल गई। मुख्तार अंसारी को भाई मानती थी, जेल में राखी बांधने जाती थी। उनका कहना था कि हमारी ज़मीन हड़प लिया था, मुख्तार भैया ने ही उसको छुड़ाया। बहरहाल मुख्तार भैया और इनका जो था बहन भाई का रिश्ता, वह बाद में तार भी हो गया। अपना अपना जान बचाने में सभी लगे रहे। अलका राय ने कहा ज़बरदस्ती हमसे कराया गया है, लेकिन जेल गई, उनका भाई भी जेल गया। अभी भी यह केस अलका राय का पिंड नहीं छोड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल अब MP MLA कोर्ट उसे भी देख रहा है और उस पर क्या करेगा यह तो समय ही बताएगा। उस दिन MP MLA कोर्ट की जो जज हैं श्वेता चौधरी, वह नहीं रही, इसलिए अगले तारीख पर अब जेल अधिकारी बयान देंगे। क्या होगा आगे यह तो समय की बात है। फिलहाल मुख्तार प्रकरण पर इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।